हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे नेवी एमआर का जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है कि नेवी एमआर जीके है यहाँ पे। ठीक है, नेवी एमआर जीके एयरपोर्ट वाई ग्रुप के लिए जीके इंपॉर्टेंट है आपके। तो फिर मैं आपको यहाँ बता दूँ 25 जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और पहला क्वेश्चन बताने से पहले हमको ये बात बता दें आपको कि वीडियो मैं कम क्यों डाल रहा था और अब शायद कम ही वीडियो दिन पे दिन आएंगे। ठीक है, शायद अब कम ही वीडियो आए, मेरे ज़्यादा नहीं आएंगे। इसका रीज़न आपको बता देंगे, छोटा सा रीज़न है, आप ही लोगों की वजह से हो रहा है ये। अब इसका बता देंगे वीडियो के बीच में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं गवाएंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात है ये कि भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, चारों ऑप्शन को देख लो पहले, फिर बताओ कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे पहली बात है तो राइट ऑप्शन 26 का ए ऑप्शन। भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, उसमें केसर का उत्पादक ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो केसर का उपयोग उसमें करते हैं जड़ी बूटियों के रूप में, मतलब मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, जड़ी बूटी के रूप में करते हैं केसर का उपयोग भारत में, और जम्मू कश्मीर में है। भारत का जो सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलो भाई इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। चलो भाई अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो 90% लोग गलत बताएंगे। और बताइए ज़रा क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखने को बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन आपको पता है, मुझे पता है डी लगाया होगा, शायद डी नहीं बता। देखो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको ये सबसे पहले बता दें, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा आपका कौन सा होता है, वो आपका शुक्र होता है। ठीक है, लेकिन शुक्र ऑप्शन में ना आए तो फिर सूर्य होता है। अब जब सूर्य ऑप्शन में ना आए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक है, अब ये तीन कंडीशन भाई पढ़ लेना भाई, तभी कहते हैं डिटेल में मैं क्यों बताता हूँ, उसका रीज़न बस यही है। और डिटेल में बता भी रहा हूँ तो भी मैं क्या बताऊँ, अब वीडियो के बीच में बताऊँगा सब कुछ। ठीक है, चलो भाई देखो, पृथ्वी के देखो सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, ये बात बिल्कुल फिक्स है। लेकिन शुक्र ना है तो भाई सूर्य है। अब जब सूर्य ना है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक है, बताना जरूरी है, आपको थोड़ा बेकार लगेगा ये तरीका, पर भाई देखो पेपर मान लो शुक्र नहीं आया तो देखो वीनस इसमें सूर्य राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब भाई सूर्य भी अगर राइट ऑप्शन आए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आएगा उसमें, बस यही तीन आएंगे ऐसे। ठीक है, तो भाई याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। अगला प्रश्न है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, बताइए। 28 का, 28 के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, 18 वर्ष से भाई। ठीक है, वोट के लिए कम ही उम्र रखी जाएगी भाई, फायदा हो जिनसे, जानते हैं आप। चलो देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। ठीक है, तो पहले तो देखो ये पहले थोड़ा बता दें, वोट की जो न्यूनतम सीमा है, मैंने कोई कहा कि कम मतलब कम है। देखो पहले तो 21 वर्ष थी। ठीक है, अब 18 कर दी गई है, ये चीज़ में 18 कर दी जाएगी। लेकिन जैसे कि कोई एयरफोर्स, जैसे एयरफोर्स की 16.5 से 19.5 की एज होती है, उसको नहीं कम कर सकते। कोरोना में इतनी वो दिक्कत हुई है, पेपर नहीं दे पाए, 2 साल का मतलब वो रहा है, तो एज 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 में छूट नहीं दे सकते हैं, एज में छूट नहीं मिलेगा। लेकिन चुनावी माहौल में ये सब देखो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। और जितने अदर एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये कभी नहीं होगा कि 3 साल के बदले 4 साल तक आप पेपर की तैयारी, मतलब 4 साल के चांस मिल सकते हैं। जैसे एयरफोर्स में अब 3 ही, जैसे नेवी हमारे में 100% कट ऑफ गई है, इतनी हाई कट ऑफ गई कि बच्चा कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। हरियाणा और तेलंगाना में गई है, लेकिन ये सब चलो होगा, होता रहेगा ये। चलो भाई देखो, ये सब होता रहता है। देखो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन का डी पार्ट है। 1896 ईस्वी में जो आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसका जो ये है कि देखो सबसे पहली बात बताते हैं, यह फ्रांस के बेरेन पेरे डी कार्बटेन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में आयोजित किया था। ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ा बता दिया, सिंपल सा आपका पेपर में यही लिख के आएगा कि एथेंस में हुआ था। ठीक है, एथेंस से ऑप्शन पिछली बार लिख के आया था, मुझे ये नहीं पता नेवी मार में आया कि नहीं, ये है कि एथेंस लिख के आता है ऑप्शन में हमेशा, एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, 1896 ईस्वी में, इतना बस याद कर लेना। और प्रत्येक इसका जो खेलों का आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, 4 बार में एक बार। अब लिखा है कि 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 है ये। ठीक है, को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो बताइए ज़रा। आवाज़ थोड़ी तेज़ कर लें, हाँ तेज़ है। अब बताइए 30 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट है। ठीक है, 14 बैंकों का किया गया था। अब 31 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है कितनी आयु तक रहता है, 31 नंबर प्रश्न है। तो इसका जो 65 वर्ष होता है ना, तो वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो
सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सदाबहार जो वन होते हैं वो उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए, 32 नंबर प्रश्न है। तो इसका ए पार्ट है, जो सदाबहार जो वन होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। ये याद करना पड़ेगा आपको। ये तो अल्पलाइन तो वन हो नहीं सकती, भूमध्य सागरी सागरी हो जाएगी। यहाँ सागरी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, पढ़ पाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय वन होता है, इसको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, याद कर लेना, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 33 नंबर प्रश्न है। तो बताइए ज़रा। 33 का सी ऑप्शन है, सितंबर 1956 में की गई थी, ठीक है। 1956 ईस्वी में की गई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो भाई अब आपको थोड़ा ऐसे करके दिखा देते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, इसका सी ऑप्शन है। देखो, किस नदी का, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है भारत से बाहर है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? 35 नंबर प्रश्न है, बताइए। तो राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट है। जो मधुबनी चित्रकारी है वो आपका बिहार की शैली है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, याद कर लेना प्लीज़, ठीक है। चलो भाई, अब अगला देखते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय महिला के नाम है? 36 नंबर प्रश्न है। तो बताइए जरा क्या होगा? बी ऑप्शन, सुनीता विलियम्स यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व जो रिकॉर्ड है वो किस भारतीय महिला का? सुनीता विलियम्स है, ठीक है। सूरज नहर को किन सागरों से जोड़ा जाता है? बताइए। अब ये कि देखो सुनो, अभी एयरपोर्ट के जब रिजल्ट जब आ जाएगा, अभी पता नहीं क्या हो रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो रहा है, ये सब सिस्टम जाने क्या क्या है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जस्ट उसी के दिन से आपकी तैयारी बिल्कुल फिक्स करा दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, मतलब वाई ग्रुप की तैयारी अच्छी तरह कराई जाएगी। एक्स ग्रुप में फिजिक्स भी आने लगेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैथ इसलिए नहीं करा पाते हैं नेवी हमारे की भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें देखो छोटी सी स्क्रीन होती है तो इसमें प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। आप ये है कि देखो, मैं पहले ही बता रहा, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे फिर क्या मैथ क्या, मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा दूँगा फिर मैथ में, ठीक है। तो ये है कि देखो, ब्लैक बोर्ड फिर अच्छा खासा कुछ भी प्रबंध हो सकता है, पर बिल्कुल भी सपोर्ट कोई भी बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। तो पर चिंता मत करिए कि जितना फ़ोन की स्क्रीन पे हो पाएगा मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, केवल मैथ को छोड़ के। कभी कभी मैथ भी देखो नेवी मार के करा देता हूँ, ठीक है, मैं खुद पढ़ा देता हूँ आपको बिना कहे। पर ये है कि हाँ, ये कि देखो, मेरे पास खूब आपको प्रैक्टिस सेट आपको आगे कराएंगे, लगभग जाने कितने प्रैक्टिस सेट मैं आपको वो जुगाड़ मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेटों का, तो वो मैं आपको कराऊंगा। इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत मटेरियल ढूंढ रहा हूँ, तो उसका भी मैं इंग्लिश और रागा जम के आपको कराऊंगा। वाई ग्रुप की तैयारी फिक्स, ठीक है। चलो भाई, तो पेपर से ये एक रिजल्ट भराने दो, फिर वाई ग्रुप की आपकी तैयारी होनी है फिक्स है। अब ये कि ये जो जीके करा रहा है वो वाई ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मत समझना, ठीक है, मतलब समझना ऐसा इंपॉर्टेंट है। सूरज नहर किन सागरों को जोड़ती है? 37 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? देखिए, 37 का ये पार्ट है, लाल सागर और भूमध्य सागर। सूरज नहर आपको ये बताया, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही यही पूछा जाता है कि सूरज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन देखो बार बार जब ज़्यादा ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 38 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी ऑप्शन, चीन है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? वो चीन ही है आपका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? 39 नंबर प्रश्न है। तो बताइए ज़रा। डी ऑप्शन है, ग्रीनलैंड। देखो जब भाई देखो, सबसे बड़ा द्वीप आपको कौन सा? ग्रीनलैंड है। अब इसमें क्या, अब देखो इसमें क्या बता, इसमें कोई डिटेल में बताने वाली चीज़ है नहीं। इसमें जब बड़ा है ये आपका सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड ही है। इसमें यही ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखते यहीं पे है शायद, हाँ यहाँ पे छुपा है आपका। देखते हैं, 40 और 41 एक ही साथ देखने को मिलेगा आपको। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? 40 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट है। अब सबसे पहले पश्चिमी तट पर कौन स्थित है? तो कोची, मानवा, गोवा और नौहा सेवा आपका स्थित है, लेकिन पारादीप होता है जो आपका, वो पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पारादीप जो बंदरगाह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, बस। अब उड़ीसा में भाई स्थित है तो भाई पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है वो, ठीक है। उड़ीसा राज्य में स्थित है सबसे पहली बात तो। और ये आपका पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप में पा रहा है, ऐसे याद कर लेना, पा से पारादीप, पा से पूर्वी तट पर स्थित है, पश्चिमी उड़ीसा पर, उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर स्थित है। और जो जबकि ये सब बच्चे जो हैं आपके पश्चिमी तट पर स्थित है, इसमें पूछा कौन नहीं स्थित है, तो पारादीप नहीं स्थित है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित
होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। अगला प्रश्न देखो भाई, 13 नंबर प्रश्न है, कहाँ गया, सॉरी 13 कहाँ, 42 होगा। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, 42 नंबर प्रश्न है, तो बताइए जरा। बी ऑप्शन राइट है, 82 सही, 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 कह सकते हो इसको, पूर्वी देशांतर पर है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क, भाई देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कोई फालतू क्वेश्चन मैं लेके नहीं हूँ, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल क्वेश्चन आपको जैसे पता होगा कि 26 से लेकर 50 तक करा रहा है, और सेम टू सेम पैटर्न नेवी का होता है, ये नेवी एमआर का भी यही पैटर्न होता है 26 से 50, क्योंकि खंड काम में आते हैं 1 से लेके 25 तक के अंतर्गत, 12 जिसमें 12 की साइंस होती है, 13 मैथ होती है, तो 1 25 ये हो गया, और 26 से आपकी टोटल पूरे 25 नंबर की जीके आती है, ठीक है। जीके इंपॉर्टेंट रोल निभाती है नेवी एमआर में। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, 43 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो उत्तराखंड यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1935 ईस्वी में स्थापना हुई थी, पता है, सबको बता भी चुके हैं, ठीक है। ये तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, 44 नंबर प्रश्न है, झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल जो परियोजना है वो आपकी झेलम नदी पर स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, चलो भाई 45 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन राइट है, केरल का, ठीक है। और एयरफोर्स वाई ग्रुप में इस बार मैंने जो जो पढ़ाया था आपका वाई ग्रुप की बात है केवल, तो आपका आप लोगों ने कमेंट भी, 2-4 लोगों ने कमेंट भी किया था कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया वही वही आया था, ठीक है, तो अच्छा लगा था वो बात जान के। तो इस बार भी आपका ऐसा ही करेंगे, जो जो आपको ऐसा ही पढ़ाएंगे। देखो मैं सब कुछ पढ़ा देता हूँ, तो पेपर क्लास में जो जो आपको जीके मैंने पढ़ाई थी पूरी पूरी फंस गई थी, और आगा तो आपको रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल होती है टॉपिक वाइज, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको सब फंसा दिया था बिल्कुल आपको क्लियर, ठीक है। इंग्लिश भी आपकी मेरी ही उससे आई थी, तो अच्छा लगा था ये चीज़ देख के। तो अब इस बार और वो ये रहेगा कि आपके और अच्छे क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करूँ पेपर में, ठीक है, वाई ग्रुप के लिए। अब इसमें देखते क्या है, देखो यामिनी कृष्ण मूर्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा जिसने पेपर दिया होगा एक बार, किस नृत्य कला से संबंधित है, 46 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन का क्या, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्ण मूर्ति आपकी भरतनाट्यम नृत्य से रिलेटेड है, याद कर लेना एक बार, ठीक है। गीत गोविंद किसकी रचना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयदेव की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार वाले, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया, नेवी एमआर का पता नहीं, नेवी एमआर में वैसे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 48 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो प्रथम भारतीय हैं जी, तो नोबेल पुरस्कार इनको सबसे पहले मिला था, ठीक है। इनकी पुस्तक है यही 1913 में इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि के लिए, ठीक, गीतांजलि के लिए इनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है, गीतांजलि पुस्तक थी। तो अगला प्रश्न है, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसमें कोई सिंपल क्वेश्चन था, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका, ठीक है। विश्व अर्थ दिवस होता है 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर क्या होता है, 1 दिसंबर को अर्थ दिवस मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, उसको कोई याद नहीं रखता है, उनको भी याद कर लिया करो भाई। देखो अब 1 नवंबर को क्या होता है, विश्व सेवा दिवस होता है, सेवा दिवस होता है, सॉरी सेवा दिवस होता है, ठीक है, वही बात है, सेवा दिवस। चरकुला लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, 50 नंबर प्रश्न है, ब्रजभूमि से, चरकुला जो लोक नृत्य है वो ब्रजभूमि से संबंधित है, तो पढ़ लेना, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो भाई अब आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज़ कह दे रहे हैं, सुनो। देखो वीडियो पूरा वॉच किया होगा, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो देखो हो सके तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जैसे कि आप नेवी मार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा है भाई, अगर आपके लिए इस हेल्पफुल हैं तो भाई उसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कि आगे भी आपको मैं पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, ठीक है। एयरपोर्ट वाई ग्रुप की भी तैयारी होती है मेरे चैनल पर, ठीक है, सब नेवी की भी तैयारी होती है, एयरफोर्स की भी तैयारी होती है, ठीक है, नेवी WSR में और सबकी तैयारी होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।